तो फ्रेंड्स घड़ी इशारा कर रही है 10 बजे रात का और समय हो चला है जीके जीएस से मुलाकात का। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका बाबा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स इससे मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जनरल साइंस की बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 2, जो कि आपको प्रतिदिन रात्रि में 10 बजे यानी कि ठीक सोने से पहले जीके का डोज प्राप्त होता है, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, रेलवे ग्रुप डी हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या वैसा दुनिया का कोई भी एग्जाम जहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से हमारा यह सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पूरा सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन के पार्ट 2 का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देखें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बांस क्या है। तो बांस क्या है यह आपको बताना है। तो बांस एक प्रकार का घास होता है। क्या होता है? घास। बांस का पौधा तो आपने देखा ही होगा, काफी बड़े बड़े होते हैं। वो बांस जो होता है यह एक प्रकार का घास होता है जो पोएसी कुल का सदस्य होता है। कौन से कुल? पोएसी कुल का सदस्य होता है या जो बांस का पौधा होता है। यह एक तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा होता है जिसमें 12 साल से एक बार पुष्प आता है। यानी कि बांस का पौधा यदि 12 साल तक जीवित रह गया तो उसमें एक बार पुष्प आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली आप बांस का जो पौधा होता है उसमें पुष्प अर्थात फूल नहीं देखे होंगे, लेकिन यदि आप किसी एक बांस के पौधे को 12 साल तक ऐसे ही छोड़ दे तो उसमें 12 साल के बाद फूल लग जाते हैं अर्थात पुष्प आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है, यदि हमारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या ऐसे क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा है तो हमारे सेशन को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन R.H. व्हिटेकर ने किया। किसने किया? R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 ईस्वी में 5 वर्गीकरण का सिद्धांत दिया जो कोशिका संरचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर था। इसके आधार पर इन्होंने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु जगत हैं, जिनमें से हम सभी जंतु जगत में आते हैं, पादप जगत में पेड़ पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां हैं? तो आलू, टमाटर तथा बैगन सोलेनम संघ की प्रजातियां हैं। आलू, टमाटर तथा बैगन तीनों सोलेनम संघ में पाई जाती है अर्थात यह सोलेनम संघ की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मैंगीफेरा इंडिका जो कि आम का रासायनिक नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि आलू का रासायनिक नाम है और पेंथेरा लियो जो कि शेर का रासायनिक नाम है, में इंडिका, ट्यूबरोमस और लियो किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विनाम पद्धति को प्रदर्शित करता है। अब इसको आप बढ़िया से समझिए, द्विनाम पद्धति होता क्या है। सबसे पहले द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रथम शब्द जाति तथा द्वितीय शब्द प्रजाति को जो वनस्पति का नाम या वैज्ञानिक का नाम बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा आपसे क्या है, ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, सोलेनम ट्यूबरोमस है और पेंथेरा लियो है, मैं इंडिका, सबसे पहले मैं इंडिका, ट्यूबरोमस और लियो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो मैंगीफेरा इंडिका उस शब्द का जो प्रजाति का नाम होता है, ठीक है, जाति का नाम होता है, और द्वितीय शब्द जो होता है वनस्पति का नाम होता है या वैज्ञानिक बना देते हैं, जो कि उसमें अटैच करके बना दिया जाता है, और इसी पद्धति को हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित लवक धारी साधारण थैलोइड, स्वपोषी और जलीय होते हैं। ठीक है, जलीय जिसे ताजे व लवणीय जल कहलाते हैं। तो हरित लवक धारी साधारण थैलोइड, स्वपोषी और जलीय होते हैं। आपको यह क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे हरित लवक के आगे आपका डैश होना चाहिए कि डैश हरित लवक धारी साधारण थैलोइड, स्वपोषी और जलीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैवाल हरित लवक धारी
स्वपोषी, साधारण, थैलाइड और जलीय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शैवाल का वर्ग नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है यह शैवाल का वर्ग नहीं है। शैवाल का वर्ग है कैलारोफाइसी। कैलारोफाइसी जिसे हम हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। और फियोफाइसी जिसे हम भूरा शैवाल के नाम से जानते हैं। ये शैवाल के मुख्यतः 3 वर्ग है, जबकि जिम्नोस्पर्म पादप जगत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल होते हैं। और यह क्वेश्चन सेपरेटली करके अलग अलग पूछ दिया जाता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से होते हैं? तो फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः भूरे रंग के शैवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सोलेनम, पेयूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित है, किंतु निम्न में से किस परिवार या कुल के अंदर आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोलोनेसी कुल के अंतर्गत आती है। सोलोनेसी जो कि पुष्पीय पादप में महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल में 1 वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ियाँ, वाइन्स आदि पाए जाते हैं। औषधीय पौधे, कृषि पौधे, मसाले तथा खरपतवार भी इसी कुल में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलोनेसी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य हरे रंग के शैवाल सामान्यतः होते हैं। क्लोरोफाइसी हरे शैवालों का एक समूह होता है जिसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तंतुमय शरीर वाले शैवाल पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें भोजन इकट्ठा करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो मैंने शैवाल का वर्ग पढ़ाया था उसी पर आधारित देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जितने भी टाइप से उस पर क्वेश्चन बन सकते थे मैंने क्वेश्चन बनाकर आपको दिए हैं। अब बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद करते चलिए, हो सके तो लिख कर याद करिए, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फियोफाइसी सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। फियोफाइसी में सामान्यतः आपको बताया कि भूरे शैवाल पाए जाते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है। आपके रोडोफाइसी में लाल शैवाल पाए जाते हैं और क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी था वह बिल्कुल ही गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉस के गेमेटोफाइट जीवन चक्रण के प्रथम अनुगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अवस्था होती है पत्तीनुमा अवस्था होती है। ब्रायोफाइटा पुष्प रहित, संवहन बंडल रहित और भूर्णीय पादप होता है। इसके गेमेटोफाइटिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था अनुगुणित अवस्था और द्वितीय अवस्था पत्तीनुमा अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोफ्राइटस पादप जगत के डैश होते हैं। तो बायोफ्राइटस पादप जगत के उभयचर होते हैं। ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का टाइप दूसरा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को दूसरे टाइप से लिया, बायोफ्राइटस का। तो देख सकते हैं आप कितनी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप ये ब्लेम मत करना कि सर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। तो मैं क्वेश्चन के पैटर्न को आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवन की एक मौलिक इकाई होता है और यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जो कि हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान का प्रतिपादन किया और उन्हें ही कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की कोशिका में
एक कोशिका खोजी थी सबसे पहले, वही मृत कोशिका खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फोस्फोलिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। फोस्फोलिपिड की झिल्ली 2 परतों की बनी होती है जो कोशिका के चारों तरफ रहती है। ज़्यादातर फोस्फोलिपिड में डाइलिसाइड तथा फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं जिन्हें कोलिन कहते हैं। पहली बार यह अंडे की याक के रूप में पाया गया था। और फिर यदि आपको हमारे इस सेशन में कोई भी अपडेशन की आवश्यकता हो या कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा जीव द्रव अंग यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक जीव द्रव्य अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। लिनियस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतः सहन जीवन में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? तो जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को नेक्रोसिस कहा जाता है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं जो कि अंगों का निर्माण करता है। उत्तकों का जीवित शरीर में मरना नेक्रोसिस कहलाता है। यह एक अभियोजित कोशिका या उत्तक की मृत्यु होती है। नेक्रोसिस के बाद कोशिका एवं उत्तक कुछ हानिकारक रसायन निकालते हैं जो पड़ोस की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कौन कहलाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस हम उसके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इनमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। यह कथन जो है यह केवल और केवल सत्य कथन है। इसके अलावा जितने भी आपके कथन लिखे हैं आप पढ़कर चेक कर लो। यदि आप जानते हो तो सही है, नहीं तो बस मेरा कहा मानो। ऊपर वाला 1 नंबर कथन सही है, बाकी सारे के सारे असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक पाया जाता है? तो कोशिका की जो संरचना होती है हरित लवक में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गई आज की टॉप 20 बायोलॉजी के क्वेश्चन का पार्ट 2। और फ्रेंड्स कल मैं जो आपको कराऊंगा वो मैं आपको फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 1 कराऊंगा। तो आप कल भी हमारे साथ 10 बजे रात्रि में ज़रूर जुड़े। और यदि आप किसी भी समय वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखें, लेकिन अगर रात्रि में आप देखेंगे 10 बजे जुड़कर तो काफ़ी बेहतरीन फील आएगा आपको। सोने से पहले आप एक अच्छा काम करके सोएंगे, आप अपने स्टडी के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और बढ़ाकर सोएंगे। तो लेटे लेटे बेड पे 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसे देख लेना है और उसके बाद सो जाना है। तो फिर मिलते हैं फिर अपने मॉर्निंग वाले करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो उस सेशन को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।